चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। माँ, मैं ना कहती थी कि ये सुनहरी बाल वाली शिवानी ही चोर है। वही हमारे घर से सारे सामान और पैसे चोरी कर रही है। मुझे भी यही लग रहा है। हमारे घर पे और है ही कौन जो चोरी करेगा। आज आने दे उसे, अच्छे से खबर लेती हूँ। माँ, मैं तेरी माँ कब से हो गई है? चोरनी कहीं की। मेरे मायके से लाया हुआ सामान और घर से सारे पैसे थोड़ा थोड़ा करके चोरी कर रही है। मुझे सब पता चल गया। मैंने तो कोई चोरी नहीं की माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सीधा मुंह नहीं मानेगी ना? अब रुक। निधि, जा वो छड़ी ले आ। शिवानी की सौतेली माँ एक छड़ी लाकर उसे खूब जोर जोर से पीटने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं किया। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो माँ, छोड़ दो मुझे। ये बस आज की बात नहीं, हर रोज शिवानी की सौतेली माँ उसे किसी ना किसी बात पे मारती रहती थी। फिर एक दिन शाम को शाम तक क्या कर रही थी बाहर? हाँ, काम चोर। घर का काम मैं अकेली करूंगी और तू घूमती रहेगी। माँ, आप तो बोली थी मुझे आज खेत में काम करने, इसीलिए आते आते देर हो गई। बहाना मार रही है। हाँ, मुझे सब पता है। ममता, क्या हुआ? क्यों बच्ची पे चिल्ला रहे हो? इतनी छोटी सी उम्र में कितना काम करती है ये, फिर भी तुम उस पे कभी खुश नहीं होती। इसके सामने मुझे ऐसे बोल के क्या जताना चाहते हो कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, इस पे अत्याचार करती हूँ? हाँ, यही ना? ए शिवानी, जा जल्दी से बर्तन धो के रात का खाना बना। जब शिवानी बस 1 साल की थी, उसकी माँ किसी बीमारी के कारण चल बसी। इतनी छोटी सी बच्ची को उसके बापू अकेले कैसे संभालते, इसीलिए वो ममता से दूसरी शादी करके उसे अपने घर ले आए। बस उसी दिन से शिवानी पे अत्याचार शुरू हो गया था। शिवानी की सौतेली माँ की भी एक बेटी थी जिसका नाम था निधि। अब शिवानी 17 साल की हो चुकी थी और उसकी सौतेली बहन निधि 15 साल की। माँ, ये शिवानी को हर कोई खूबसूरत बोलता है, मेरे तरफ तो कोई देखता भी नहीं। भगवान करे इसके ये सुनहरे बाल झड़ जाए, गंजी हो जाए ये, और साथ में ये काली बदसूरत भी हो जाए। मेरा मन करता है ये रोज रोज मार पीट करने से बेहतर है कि एक दिन इसका गला ही दबा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मनहूस कहेंगी। पता नहीं इसकी शादी में कितना खर्चा होगा हमारा। माँ बेटी दोनों शिवानी से बहुत जलते थे, क्योंकि शिवानी को भगवान सुनहरी रंग और सुनहरे बालों के साथ पैदा किए थे, जिसके लिए वो एक परी लगती थी। इतनी गरीब घर में पैदा होने के बावजूद वो किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती थी। जो भी उसे एक बार देख ले, उसके दिमाग में शिवानी का सुंदर सा चेहरा छप जाता था। फिर एक दिन, मेरा पित्तल का एक लोटा नहीं मिल रहा और अब पैसे भी कम है। आज फिर से वो मनहूस शिवानी चोरी की। आज तो उसकी खैर नहीं। आज भी शिवानी को बहुत मार पड़ी और वो वैसे ही रोते रोते घर का काम करने लग गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये दोनों माँ बेटी मिलके मुझ पे ऐसे अत्याचार नहीं करते। बैठे बैठे क्या सोच रही है? हाँ? जैसे अपनी माँ को खा गई वैसे ही मुझे खाने की साजिश कर रही है। जा जल्दी जाकर खाना बना,
मेरी बेटी को भूख लगने से पहले ही खाना बन जाना चाहिए, नहीं तो आज तेरा खाल उधेड़ दूंगी। बैठे बैठे आराम फरमा रही है महारानी। शिवानी रोते हुए जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, बहुत भूख लगी है। माँ आने से पहले कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। ए शिवानी, ये क्या कर रही है? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ तो थोड़ी सी भूख क्या लग गई तो पहले खाना खा लेगी। कान खोल के सुन ले, जब तक मैं और मेरी बेटी खाना नहीं खा लेते तू खाने की तरफ देखेगी भी नहीं। अब जा यहाँ से। मेरी बेटी का बिस्तर तैयार कर और पहले उसके लिए खाना लगा दे। निधि, ए निधि। हाँ माँ। खाना खा ले, बहुत भूख लगी होगी तुझे। शिवानी को अपनी सौतेली माँ के बर्ताव से चाहे जितना भी दर्द हो, जितना दुख हो, वो कभी मुंह खोल के उसे जवाब नहीं देती थी। वो जैसे कहे एकदम वैसे ही सब कुछ करती थी। बस उसकी सौतेली माँ नहीं, उसकी बहन निधि भी शिवानी को नौकरानी ही सोचती थी। पर शिवानी को उसके बापू बहुत प्यार करते थे। वो बस इसी बात पे खुश रहती थी। फिर एक दिन, आज तक मैं जिस जमीन पे काम करता था वो जमीन सरकार ले लिए। अब वहाँ पे ट्रेन लाइन बनेगी। मुझे और कहीं जाकर काम ढूंढना पड़ेगा ममता। हाँ तो जाओ ढूंढो। एक हफ्ते से यहाँ पे बैठे बैठे मुफ्त का रोटी तोड़ रहे हो और तुम्हारी मनहूस बेटी घर से सामान पैसे चोरी कर रही है। शिवानी चोरी हरगिज नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है ममता। शुक्र मनाओ, मैं अभी तक उसे इस घर में रहने दे रही हूँ और एक बार भी उसने कुछ चोरी किया तो देख लेना मुझे। शिवानी के बापू बाहर काम ढूंढने जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके चले जाने के बाद शिवानी पे ये दोनों मिलके बहुत अत्याचार करेंगे, उसे खाना तक नहीं देंगे, घर का सारा काम करवाएंगे और चोर चोर बोल के रोज मारपीट करेंगे। शिवानी, तुझे तो पता है मेरे काम बंद हो जाने के बाद से इस घर में पैसे आना भी बंद हो चुका है। अब मुझे जल्द ही बाहर जाकर काम करना होगा और तू यहाँ पे अकेली पड़ जाएगी बेटी। नहीं बापू, मैं अकेली कहाँ हूँ, माँ और निधि भी है ना मेरे साथ, और ऊपर से मेरे नाग देवता भी है मेरे साथ, जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ। आप इतना डरते क्यों हो? वो दोनों माँ बेटी तेरे साथ क्या कुछ नहीं करते, पर तू उनसे इतना प्यार कैसे कर सकती है? तेरी नाग देवता तुझे हर मुसीबत से बचाए। अब मुझे जाना होगा। 2 दिन बाद शिवानी के बापू काम करने किसी दूसरी जगह चले गए। महीने में एक बार घर आते थे और ममता के हाथों कुछ पैसे देकर वापस काम पे चले जाते थे। हे नाग माता, मेरी अपनी माँ तो नहीं है और सौतेली माँ मुझे उसे माँ तक बुलाने भी नहीं देती, इसीलिए तुम मेरी माँ हो। मुझे आशीर्वाद करो माँ, जैसे मेरी सौतेली माँ मुझ पे कभी गुस्सा ना करे। जैसे निधि से प्यार करती है वैसे मुझे भी प्यार करे। हैं? मेरे ट्रंक से चांदी का लोटा कहाँ गया? हे भगवान, ये शिवानी और कितना चोरी करेगी मेरे घर में। माँ, बस इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसे मैं अभी के अभी मार मार के मेरे घर से निकाल दूंगी। तू रुक। शिवानी, शिवानी। हाँ माँ, क्या बात है? क्या बात है? अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरा चांदी का लोटा भी चुरा लिया। चांदी का लोटा? कौन सा लोटा माँ? मैंने तो आज तक चांदी का कोई लोटा नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? संदूक से चोरी करके भाग गई थी कहीं। माँ, ये लो छड़ी, समझा दो इसे अच्छे से चोरी करने की सजा क्या होती है। नहीं माँ, मत मारो मुझे, मैंने चोरी नहीं किया, मेरा यकीन करो माँ। माँ,
माँ माँ। शिवानी खुद को मार खाने से बचाने की पूरी कोशिश करती रही, पर उसकी सौतेली माँ उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। माँ माँ, मैं मर जाऊंगी और मत मारो। माँ मुझे छोड़ दो। माँ मुझे मत मारो। तो फिर जा, निकल जा मेरे घर से। आइंदा अपना मनुष्य चेहरा लेकर यहाँ पे कभी मत आना। यहाँ से चले जाने को मत बोलो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, खुदकुशी कर ले, पर यहाँ पे मैं तुझे और रहने नहीं दे सकती। माँ सुन, जिस दिन बहुत सारा सोना चांदी पैसे लेकर आएगी, तब मैं तुझे इस घर के अंदर आने दूंगी। अब जा, निकल जा यहाँ से। चुपचाप खड़ी क्यों हो महारानी? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? हे नाग माता, ये दोनों मुझे अपने ही घर से निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शायद कभी अपने बापू से मिल भी नहीं पाऊंगी। मेरे बापू की रक्षा करना माँ। रोते रोते शिवानी अपना घर छोड़ के आगे बढ़ने लगी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, कैसे अपना गुजारा करेगी, कौन उसे काम देगा। कुछ दूर चलते ही एक जंगल आया। आगे जाना है तो शिवानी को हर हाल में ये जंगल पार करना ही पड़ेगा। इतना घना जंगल। हाँ। मन में डर और दिल में दुख लिए शिवानी इस घने जंगल को पार करने को कमर कस ली। सामने जो रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था, वो उसी रास्ते पे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझ में और ताकत नहीं है, आगे नहीं चल सकती। थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाती हूँ। तभी जंगल के सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अरे कोई है? अरे मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेरी जान निकल जाएगी। कोई है यहाँ पे? शिवानी को यह समझने में देर नहीं लगी कि आवाज किसी बूढ़ी औरत की है जो पानी मांग रही है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे शिवानी उसी आवाज को सुनते सुनते एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई। आपको पानी चाहिए? पर मौसी, मुझे नहीं पता कि जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ से सीधा चलते चलते आगे निकल जा। कुछ ही दूरी पर एक झरना दिखेगा, वहां से मेरे लिए पानी ले आ। अब आएगा मजा। आगे जाते ही जंगल पड़ेगा, वहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं। मैं भी देखती हूँ ये शिवानी कैसे जिंदा रहती है। माँ, अगर वो कुछ भी करके जंगल पार कर गई तो क्या हुआ? जंगल पार करके जिस इलाके में घुसेगी, वहाँ का जमींदार हमारे गांव के लोगों को बंदी बना के रखता है। अगर ये वहाँ तक जैसे तैसे पहुँच गई तो उसकी खैर नहीं, बाकी की जिंदगी एक कैदी बनकर रहेगी। माँ, ऐसा क्यों? हमारे इलाके के लोगों को बंदी क्यों बना लेते हैं? बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि हमारे इस गांव के लोग वहां जमींदार के घर में घुस के बहुत सारा सोना चांदी अशर्फियां चुरा लाए थे। जमींदार का खजाना तो एकदम खाली हो गया था। इसीलिए उसी दिन से अगर जमींदार के इलाके में कोई भी हमारे गांव का दिख गया तो उसे तुरंत ही बंदी बना लिया जाता है। पता नहीं शिवानी को आगे क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वो आगे पानी ढूंढते हुए बढ़े चले जा रही थी। वो बुढ़ी मौसी तो बोली थी कि कुछ ही दूरी पर एक झरना मिलेगा मुझे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और मैं अंदर के रास्ते से कितना दूर आ गई हूँ, वापस कैसे जाऊंगी? अंधेरा होने को है। शिवानी बहुत कोशिश कर ली, पर आसपास कोई भी झरना नहीं दिखा। सूरज डूबने ही वाला था और शिवानी देखी सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो बहुत डर गई थी और चुपचाप उसी पेड़ के नीचे बैठ गई।
देखते ही देखते अंधेरा हो गया और अचानक से भयंकर आवाजें सुनाई दी। शिवानी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। वो पहले की तरह चुपचाप वहां पे बैठी रही। वो भयंकर आवाज धीरे धीरे नजदीक आते सुनाई दिया और वो आवाज वही बुढ़ी औरत की थी जो शिवानी को पानी लेने इतने दूर घने जंगल में भेजी थी। बुढ़ी मौसी, आप? मौसी, अभी तक नहीं समझी कि मैं कौन हूँ? इस जंगल के अंदर कोई इंसान आ जाए तो वापस कभी नहीं जा पाता, क्योंकि मैं उसे खा जाती हूँ। शिवानी तुरंत ही समझ गई कि ये इंसान खाने वाली वही डायन है जिसके बारे में वो गांव में अक्सर सुना करती थी। डर के मारे शिवानी वहीं पर बेहोश हो गई। ये मैं कहाँ हूँ? आ गई होश में? ये मेरा घर है। कल अमावास के रात अगर मैं तुझे खाऊंगी तो मेरी ताकत दुगनी हो जाएगी। डायन कल शिवानी को खा जाएगी। ये सुनते ही वो डर के मारे कांप रही थी और कांपते कांपते कब वहीं पर सो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह शिवानी की नींद खुलते ही उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई और वो उस डायन के घर में हर एक कोना अच्छे से देख ली, पर वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो कमरा चारों दिशा से बंद था। बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से डायन उड़ते हुए अंदर आती थी और वहीं से बाहर चली जाती थी। पूरा दिन शिवानी बहुत डरी हुई सी वहीं पर बैठी रही और शाम होते ही डायन उसी खिड़की से अंदर आ गई। आज अमावास की रात है। मैं तुझे पहाड़ी के ऊपर खाऊंगी, खुले आसमान के नीचे। तभी मेरी ताकत दुगनी हो जाएगी। मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जिंदा रखोगी तो मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तू और मेरे काम का नहीं, तुझे तो मैं। चल अब देर मत कर, नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा। शिवानी को डायन एक पहाड़ी के चोटी पे ले गई, एकदम खुले आसमान के नीचे। वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि नीचे कूदने वाले की हड्डी पसली एक हो जाए। डायन शिवानी के तरफ बढ़ते ही शिवानी बिना देर किए पहाड़ी के जिस तरफ एक नदी बहने की आवाज आ रही थी ठीक उसी तरफ नीचे छलांग लगा दी। नदी के स्रोत में शिवानी वहां से बह गई। बहते बहते सुनहरी शिवानी वहां से बहुत दूर नदी के किनारे जा पहुंची। तब तक उसका होश नहीं था। वो बेहोशी के हाल में किनारे पे पड़ी हुई थी। तभी वहां से 3 डाकू गुजर रहे थे। अरे ये देखो, एक लड़की किनारे पड़ी है। इस सुनसान इलाके में लड़की कहां से आ गई? जैसे भी आई हो, चलो इसे यहाँ से ले चलते हैं। वो तीनों डाकू मिलके शिवानी को बेहोशी के हाल में वहां से अपने डेरा में ले गए। अरे बाप रे, इतना काम कर करके मेरी हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई है। चलने फिरने को नहीं हो रहा। मैंने तो कहा था माँ कि शिवानी को घर से निकाल देने के बाद हमें कामकाज में बहुत परेशानी होगी। चुप कर, तू ही तो उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। हमेशा उसे यहाँ से निकाल दो बोल रही थी। वैसे जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। काम तो जैसे तैसे हो जाएगा, पर शिवानी को इस घर से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। हाँ, अच्छा माँ, एक बात बताओ, क्या शिवानी अब भी जिंदा होगी? हाँ, अगर वो उस डायन के चंगुल से जैसे तैसे निकल गई होगी तो पहाड़ के उस पार एक नदी बहती है,
वहाँ पे बहुत खूंखार डाकू रहते हैं। सुना है वो किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। सुनो, हम तीनों पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाए हैं। शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा और ना ही मछलियां हाथ आ रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी। भगवान हमें इतनी कोमल सुंदर शरीर वाली लड़की नहीं, स्वादिष्ट खाना भेजे हैं, खाना। ठीक है, आज शाम को ही इसे आग में पकाते हैं। अपन के पास दारू तो है ही, खाते खाते दारू पिएंगे। अब ये लोग भी मुझे खाने वाले हैं। सुनहरी शिवानी कब से होश में आ गई थी, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो चल फिर सके। इसीलिए वहीं पे पड़े पड़े डाकुओं की बात सुन रही थी और धीरे धीरे उठ के बैठ गई। होश में आ गई, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मरे हुए को मारने में क्या मजा। आप तीनों मुझे क्यों मार के खाएंगे? मुझे जिंदा रहने दीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। तू क्या काम आएगी हमारा? मैं यहाँ पे पड़े पड़े आपकी पूरी बातें सुन ली हूँ। हाँ तो क्या हुआ? हम यहाँ पे खजाना ढूंढने आए हैं, कोई लुक्का छुपी का खेल नहीं जो तू भी हमारे साथ खेलेगी। मैं आपको खजाना ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। अगर मुझे मार के खा लिए तो फिर आप तीनों का खजाना ढूंढने का सपना होकर रह जाएगा। खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है, पर तेरी दाल ना गलने वाली। यहाँ पे मेरे सुनहरे रंग और सुनहरे बाल दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं राजा मान सिंह की इकलौती बेटी हूँ। जंगल में घूमने आई थी, खेलते खेलते पैर फिसल गया और नदी में बहते हुए यहाँ पे आ पहुंची। क्या? हाँ, हमारे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और तुम तीनों को मुझे मार के खाते हुए देख लेंगे तो सोच लो, सूली पे चढ़ा दिए जाओगे तुम तीनों। ये तो बहुत संगीन बात है। राजा मान सिंह बहुत शक्तिशाली है, हमें ढूंढ के मार ही डालेंगे। अब क्या करें? सुन लड़की, हम जिस खजाना ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं नदी किनारे एक गुफा के अंदर है, पर हमें वो गुफा ही नहीं मिल रहा। अगर तू सच में एक राजकुमारी है तो कठिन पहेलियों का समाधान करना भी पड़ी होगी। हाँ, मुझे सब आता है, नक्शा दिखाओ मुझे। शिवानी के मुंह से ऐसे सुनते ही वो तीनों डाकू एक बहुत ही जटिल नक्शा और कुछ पहेलियां उसके सामने रख दिए। पहेली में लिखा था, वह क्या है जिसे अगर सीधा कर दिया जाए तो वह पानी पिलाती है, और अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो वह दिन कहा जाता है। हाँ, अब बता। अगर तू राजकुमारी है तो इस पहेली का हल निकाल और हमें खजाना ढूंढ दे, नहीं तो हम तुझे अभी खा जाएंगे। शिवानी बहुत सोच समझकर इस पहेली का हल निकाली और बोल पड़ी, नदी। इस नदी के अंदर एक गुफा है जिसमें सारा खजाना रखा हुआ है। नदी के अंदर? हाँ, चलो ढूंढते हैं। नदी के किनारे जाकर शिवानी डाकुओं को अच्छे से नदी के अंदर झांक के देखने को बोली। तभी एक डाकू को छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया और दरवाजा खोलते ही सब के सब उस दरवाजे से अंदर एक गुफा में गिर गए। अरे वाह, लगता है ये लड़की सच में राजकुमारी है। ओ राजकुमारी, गुफा तक तो आ गए, अब बता कि खजाना यहाँ पे कहाँ रखा होगा। हाँ, वो भी बता दूंगी, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? खजाना मिल जाने पर हम तुझे आजाद कर देंगे। तू अपने राज्य में चली जाएगी, हम तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। फिर शिवानी दूसरी पहेली देखी जिसमें लिखा था, बाप ने अपनी बेटी को एक तोहफा दिया और कहा, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, अगर जल्दी से नहीं बताई तो हम तुझे मार के खा जाएंगे। अरे हाँ, मुझे पता चल गया। अब चलो मेरे साथ और इस गुफा के अंदर जहाँ कहीं भी एक नारियल दिखे मुझे तुरंत ही बताओ। शिवानी के मुंह से ये सुनते ही तीनों डाकू उस गुफा के अंदर चारों तरफ फैल गए और नारियल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद, अरे ये देखो,
वहाँ पे एक नारियल है। हाँ, अब उस नारियल को तोड़ दो। डाकू नारियल तोड़ते ही उसके अंदर से एक चाबी निकला। चाबी? इसका हम क्या करेंगे? ये लड़की, हमारा वक्त जाया मत कर, हमें खजाना लेकर यहाँ से भागना भी है। अरे हाँ, अब मुझे नक्शा दिखाओ। शिवानी फिर से नक्शा देखकर अगला पहेली देखी, जिसमें लिखा था, वो कौन सी चीज है जिसे पानी पिलाते ही मर जाती है? आग। यहाँ पे आग कहाँ लगी है वो ढूंढ निकालो। फिर से तीनों डाकू आग ढूंढने चारों तरफ फैल गए और कुछ ही देर में एक डाकू जोर से चिल्लाते हुए सबको आवाज दिया, अरे यहाँ पे आग लगी है, जल्दी से आओ। आवाज सुनते ही सब तुरंत वहां पे पहुंच गए। अब वहां पे जो रेत पड़ा है उसे लाकर इस आग में डालो। डाकुओं ने शिवानी का कहा मानकर रेत को आग में डालने लगे और कुछ ही देर में आग बुझ गई और सामने एक दरवाजा था जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब नारियल के अंदर से जो चाबी मिला था उससे ये ताला खोल दो, खजाना जरूर इसके अंदर होगा। दरवाजा खोल के अंदर जाते ही सबने देखा वो गुफा सोना चांदी अशर्फियों से भरा हुआ था। ये मिल गया खजाना, मिल गया हमें। अब पूरी जिंदगी मजे करेंगे। पर मुझे एक वचन दीजिए, आप आज से गलत काम नहीं करेंगे और इस खजाने से कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, नहीं तो मैं महाराजा मान सिंह को सब बता दूंगी। आप जैसे चाहती हैं हम वैसे ही करेंगे। तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल गया, अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी, जाते जाते ये कुछ सोना चांदी आपके साथ ले जाइए, काम में आएगा। शिवानी डाकुओं से खजाने की थैली लेकर वहां से निकल पड़ी। एक तरफ जंगल और एक तरफ पहाड़, बीच में बहती नदी। शिवानी को तो रास्ता पता नहीं था, इसीलिए वो नदी के किनारे चलती रही। मीलों चलने के बाद अब शिवानी को बहुत तेज भूख लगी थी। जंगल के अंदर जाके फल ढूंढने की हिम्मत नहीं थी उसमें, क्योंकि एक बार जो इस जंगल में रास्ता भटक जाए तो डायन उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। लगता है भगवान ने शिवानी की दिल की बात सुन ली, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बड़े से टोकरी में बहुत सारे ताजे फल रखे हुए थे। फल? वो भी इतने सारे? मुझसे अब चला नहीं जा रहा। पहले कुछ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ भी ले लूंगी। शिवानी एक नहीं दो नहीं पूरे 5-6 फल खा गई और वहीं पर कुछ देर तक आराम करने लगी। निधि, अब कितना खाएगी? खाते खाते मोटी होते जा रही है। कोई भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाने वाला। अरे माँ, शिवानी अब इस घर पे कभी नहीं आएगी। इसी खुशी में मुझे ज्यादा भूख लग रही है। माँ, अब तक डाकू उसे मार चुके होंगे ना? अगर वो वहाँ से बच निकली तो? बच के कहाँ जाएगी? सुना है डाकुओं का इलाका खत्म होते ही नदी किनारे पहाड़ियों के बीचों बीच एक हीरे का खान है। वहाँ के मालिक रास्ता दिखे हर एक इंसान को उठा ले जाते हैं और खान खोदने की काम में लगाते हैं। वहाँ से बच के निकलना मुमकिन नहीं है। क्या इसका मतलब गुलाम बना के रखते हैं? हाँ, पहले नशीले फल खिला के बेहोश कर देते हैं, फिर उठा ले जाते हैं अपने खान में। ए लड़की, जितना आराम करना है आज ही कर ले, क्योंकि कल से तू इस हीरे की खान में बाकियों की तरह खोदने का काम करेगी। आप अपने फायदे के लिए इतने सारे लोगों को गुलाम बना के रखे हैं यहाँ पे, ये तो गलत है। अब क्या सही और क्या गलत तू हमें सिखाएगी। ज्यादा आवाज ऊंचा की तो जान से मार डालेंगे और इसी खान में गाड़ देंगे। और सुन, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दूर दूर तक बस हमारे ही लोग हैं। अब शिवानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। यहाँ पे कितने सारे लोग गुलाम बनके दिन रात जानवर की तरह मेहनत कर रहे हैं। ये देख के वो बहुत दुखी भी हो गई। बेटी,
तुम तो कोई राजकुमारी से कम नहीं दिख रही हो। हमारी विनती सुन लो, हमें इनके चंगुल से रिहा कर दो। 10 साल हो गए मैं अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। मेरे पति यहाँ से भागने की कोशिश किए थे, पर ये जालिम लोगों ने इसी खान में जिंदा गाड़ दिए। क्या? जी राजकुमारी, बस इसके पति नहीं, अब तक 200 से ज्यादा लोगों को जिंदा गाड़ चुके हैं। चलो, आज हरिया को बहुत मार पड़ी है, उसका दवा पानी का इंतजाम करना होगा। उनमें से एक गुलाम हरिया का हालत बहुत खराब था। जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो बूढ़ी औरत अपने हाथों में एक जड़ी बूटी लेकर कुछ मंत्र पढ़ी और हरिया के शरीर में लगाते ही मानो जैसे चमत्कार हो गया। एक ही पल में उसके शरीर से सारे चोट और दाग धब्बे गायब हो चुके थे। वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और जवान दिख रहा था। शिवानी ये सब अपने आंखों से देख के आश्चर्यचकित हो गई। मौसी, यह आपने हरिया के शरीर में क्या लगाया? इसे हम पहाड़ी लोग संजीवनी कहते हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती हो। आओ, मैं तुम्हें ये मंत्र सिखा देती हूँ, फिर तुम किसी भी जरूरतमंद इंसान का इलाज कर सकती हो। मुझे अब बस मेरे बारे में नहीं, इन सब के बारे में सोचना होगा। ये दोनों मालिक को यहाँ से दूर भेजना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही शिवानी भी बाकी लोगों की तरह खान की खुदाई में लग गई। कुछ देर बाद दोनों मालिक वहां पे आकर पहुंचे। आज कितने हीरे मिले? साहब, अभी तक तो एक भी नहीं मिला है। क्या? ए बुढ़ा, अच्छे से खुदाई कर, नहीं तो। इस बुढ़े पे चिढ़ने से हीरे थोड़ी ना मिल जाएंगे, और इतने सारे लोगों से दिन भर खुदाई करके बस 1-2 हीरे में खुश हो जाते हो। इसका मतलब तुम दोनों तो बहुत गरीब हो। ये लड़की क्या कहना चाहती है? यही कि हीरे मोती जेवरात चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ से तुम दोनों जितना भी धन उठा लो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, हमें उल्लू बना रही है। चल, अब काम पे लग जा। मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो ये देखो। शिवानी डाकुओं से लाई हुई वो सोने, चांदी और अशर्फियां उन दोनों को दिखाई। अरे वाह, ये तो असली है। मैं वहाँ पे गई थी, मुझे ये सब मिला। आप दोनों चलेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। चलो, अब देर नहीं करते। शिवानी उन दोनों जालिमों को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर घुसी। धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था और एकदम जंगल के बीचों बीच लेकर उन्हें खड़ा कर दी। तभी अचानक से तू आ गई। हाँ, मैं आ गई और मैंने अपने वचन का पालन किया। तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। ये सब क्या है? तू अभी तक नहीं समझा? तो सुन, मैं तुझे समझाती हूँ। मुझे मत मारो, मैं सच कहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना ले आऊंगी। हट, तुझ पे भरोसा करना मतलब अपने खाने से हाथ धोना होगा। मैं सच कहती हूँ, एक लड़की को खाने में क्या मजा आएगा। तुम्हारे लिए मैं 2 हट्टे कट्टे आदमी ले आऊंगी, फिर तुम महीने तक खाते रहना उन्हें। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर जाना चाहती है तो जा, इस पहाड़ी से नीचे कूद जा। बहती नदी तुझे कहीं ना कहीं ले छोड़ेगा, पर अपना वचन भूलना मत। ये लड़की, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। गलत लोगों के साथ हमेशा गलत ही होता है। न जाने कितने सालों से गरीब बूढ़े लोगों पे अत्याचार करते आ रहे हो तुम दोनों।
तुम्हारी सजा यही है कि ये डायन तुम्हें खा जाए। जा लड़की जा, तूने अपनी जुबान रखी, मैं बहुत खुश हूँ। इसी रास्ते से सीधा चलते रहना, ना बाएं मुड़ेगी और ना दाएं। सूरज डूबते ही एक पहाड़ी सामने दिखेगा, उसे पार कर जाना। पहाड़ी के उस तरफ जमींदार राघवनाथ का महल है, वो तुझे काम पे रखेगा। इतना बोल के वो डायन तुरंत ही दोनों आदमियों के ऊपर झपट पड़ी और उन्हें उठा के वहां से ले गई। शिवानी डायन की बात मानकर सीधा चलती रही और सचमुच सूरज डूबते ही उसके सामने एक पहाड़ी दिखाई दिया और वो खुशी खुशी पहाड़ी चढ़कर जमींदार राघवनाथ के इलाके में पहुंच गई। अरे लगता है ये लड़की चोर गांव से आई है। हाँ भाई, ये सुनहरी बाल वाली लड़की, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। मुझे तो लगता है ये सच में चोर गांव से आई है, चोरी करने। इतनी सुंदर लड़की कभी चोरी नहीं कर सकती, ये जरूर अच्छी लड़की होगी। तू पागल हो गई है लता, अच्छी हो या बुरी इसे पता नहीं कि जमींदार के लोग इसे उठा ले जाएंगे। पता नहीं बेचारी यहाँ पे क्यों आई है। माँ, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, तुम एक नौकर रख लो। घर का काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ, मेरी उम्र हो रही है, इतना सारा काम अकेले नहीं हो पाता। मैंने तो कहा कि नौकर रख लो। तेरे बापू तो इस घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं और बेटी को देखो नौकर पालेगी यहाँ। अब जा झाड़ू लगा दे आंगन में। कितना काम करवाओगी माँ? अच्छा ये बताओ, अब तक शिवानी हीरे की खान की मालिक का गुलाम बन गई होगी ना? हाँ, मुझे तो लगता है सुबह शाम कड़ी मेहनत करती होगी, खाने पीने को भी नहीं मिलता होगा वहाँ पे। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो वहाँ से छुप के निकल गई तो? अरे तू भी ना निधि, वो निकल के कहाँ जाएगी भला? पहाड़ी पार करके उसी जमींदार राघवनाथ के इलाके में घुसी होगी और वो लोग उसे देखते ही बंदी बना के सलाखों के पीछे डाल देंगे। अगर नहीं डाले होंगे तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिवानी से हमारे गांव का नाम सुनते ही वो लोग उसे जंजीर में जकड़ देंगे, फिर वो काल कोठरी में अपनी पूरी जिंदगी पड़ी रहेगी। जमींदार जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो यहाँ। तुम्हारे गांव वाले सब यही बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर हमेशा यहाँ से कीमती सामान चुरा लेते हैं। नहीं, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। ये प्रथा सदियों से चलते आ रहा है कि कोई भी तुम्हारे गांव का इस इलाके में दिख जाए तो उसे हम काल कोठरी में डाल देते हैं। ले जाओ इस लड़की को। नहीं जमींदार जी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपकी बहुत काम आ सकती हूँ, मुझे बंदी मत बनाइए। ले जाओ। जमींदार के आदेश के अनुसार शिवानी को काल कोठरी में डाल दिया गया। वो बहुत परेशान हो गई थी और अपने बापू को याद करके जोर जोर से रोने लगी। बापू, पता नहीं मैं आपसे कब मिल पाऊंगी, यहाँ से कभी निकल पाऊंगी या नहीं। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हे नाग माता, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, हे माँ। और तभी ना, मुझे नहीं लगता कि ठकुरायन जिंदा रहेंगी। कैसे रहेंगी भला? जमींदार अपनी पत्नी को बचाने सारा कोशिश कर लिए, कितने बड़े बड़े वैद्यों को देश विदेश से बुलाए, पर क्या फायदा? कोई बीमारी पहचान ही नहीं पा रहा। वही तो, बेचारे जमींदार के पास क्या कुछ नहीं, पर यही दुख उन्हें खाए जा रहा है। उनकी पत्नी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जमींदार जी की पत्नी की इलाज मैं कर सकती हूँ, आप मुझे उनके पास ले चलिए। खुद पागल हो गई है या हमें पागल सोच रही है? हाँ, तुझे छोड़ेंगे हम ताकि पूरे महल में लूट मचा के रातों रात भाग जाएगी? नहीं, मेरी बात मानो, जमींदार जी को बोलो मेरे पास उनके पत्नी के बीमारी का इलाज है। ना ना, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? ठीक है,
तो उनकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद मैं सबको बता दूंगी कि आप दोनों मुझे जानबूझकर उनका इलाज नहीं करने दिए और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। फिर जमींदार जी तुम दोनों को। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ बताने, चुप कर। नहीं, वो पक्का एक चोरनी है जो बस बहाना बना के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। देखिए जमींदार जी, हमने ठकुरायन की इलाज करने कोई कसर नहीं छोड़ा, पर अगर इस लड़की के पास कोई इलाज है तो इसे भी आजमा लेते हैं, क्यों? जी जमींदार जी, मेरा भी यही मानना है। एक बार भरोसा करके देखते हैं, जैसे आप दोनों को सही लगे। शिवानी को काल कोठरी से निकालकर जमींदार की पत्नी के कमरे में लाया गया। फिर वो हीरे की खादान में जो बुढ़ी मौसी से सीखी थी वही तरीका आजमा के साथ में लाई हुई पहाड़ी जड़ी बूटी अपनी पोटली से निकाली और उसे हाथ में पकड़कर मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। फिर उस जड़ी बूटी को ठकुरायन के पूरे शरीर में लगा दी। अब तो ठीक हो जाएंगे ना ठकुरायन? जी, अभी के अभी ठीक हो जाएंगे, आप खुद देख लेना। 2 घंटे बीत चुके थे पर ठकुरायन ना तो होश में आई और ना ही उनके सेहत में कुछ बदलाव नजर आया। ढोंगी है ये लड़की, ले जाओ इसे और वही काल कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह होते ही इसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। हमारे साथ धोखा कर रही है, धोखा। नहीं जमींदार जी, मैंने सब कुछ सही सही किया है। सुनिए मेरी बात, मुझे बंदी मत बनाइए। जमींदार जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शिवानी को फिर से काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कल तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। नौटंकी कर रही थी, झूठी कहीं की। मैंने तो बुढ़ी मौसी जैसे बोली थी एकदम वैसे ही किया। फिर ठकुरायन की तबीयत ठीक क्यों नहीं हुई? क्या सच में कल मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा? डर के मारे रात भर शिवानी के आंखों में नींद नहीं आई। बेचारी अपने बापू को याद करके बस रोए जा रही थी। उधर जमींदार भी उम्मीद छोड़ दिए थे और दुखी होकर रात को सो गए। सुबह होते ही जमींदार के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जमींदार आधी नींद और गुस्से से आकर दरवाजा खोलते ही अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके सामने उनकी प्रियतमा पत्नी उनके मनपसंद का चाय नाश्ता लेकर खड़ी थी। ये कोई सपना तो नहीं है? तुम सच में ठीक हो गई हो? जी जमींदार जी, भोर होने से कुछ घड़ी पहले मुझे होश आया और अब मेरे अंदर ताकत ही ताकत भर गई है। ऐसे लगता है जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जमींदार ये चमत्कार अपने आंखों के सामने देखने के बाद शिवानी को काल कोठरी से निकालने की आदेश दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ठकुरायन ठीक हो गई, पर हमारे महल में तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हमें माफ कर दो बेटी। अब तुम्हें जो चाहिए दिल खोल के मांग लो। मुझे सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए जमींदार जी, बस मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला कि हो सके तो मुझे कोई काम दे दीजिए, और दूसरा हमारे गांव से आए हुए हर इंसान को बंदी मत बनाइए। सब चोर डाकू या लुटेरे नहीं होते, बहुत लोग मेरे जैसे हालत का मारा होते हैं। ठीक है, तुम आज से हमारे महल में ही रहोगी और यहाँ के काम काज में हाथ बटाओगी, और मैं तुम्हारे गांव के लोगों को बंदी नहीं बनाऊंगा। नहीं जमींदार जी, ये कोई बहरूपी लड़की भी हो सकती है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अब मैं खुद इसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा? हाँ, और अगर तुम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई तो तुम्हें इस महल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। गोपाल, तुम्हें इस लड़की से परीक्षा लेना है, बेशक ले सकते हो, पर मैं इसे महल के कामकाज के लिए जुबान दे चुका हूँ, इसीलिए इसे आज से यहाँ पे काम करने दो। बाद में तुम्हें किसी बात पे संदेह हुआ तो हम मिलके कुछ फैसला लेंगे। जी जमींदार जी। शिवानी उसी दिन से जमींदार राघवनाथ के महल में काम करने लगी।
जमींदार का सलाहकार गोपाल शिवानी पे हमेशा कड़ी नजर रखता था। उसे ना तो किसी से बात करने की आजादी थी और ना ही किसी कमरे में घुसने की। माँ, तुम हमेशा से बोलती थी कि शिवानी के माँ के पास बहुत सारे गहने थे। अब वो सारे गहने निकालो ना माँ, मुझे देखने को बहुत मन है। अरे मैं तो वो सब संदूक में छुपा के रखी हूँ, कहीं शिवानी को पता चल जाता तो अब तक उड़ा ही लेती। हाँ, अब तो शिवानी काल कोठरी में कैद होगी, उससे क्या डरना। हाँ चल, मैं तुझे सब दिखाती हूँ, आखिर वो सब तेरे ही शादी के लिए संभाल के रखी हूँ। शिवानी की सौतेली माँ संदूक खोल के गहने का बक्सा निकाली और बक्सा खोलते ही उसके होश उड़ गए। हैं, गहने कहाँ गए? बक्सा तो पूरा का पूरा खाली है। माँ, शिवानी इसे भी चोरी कर ली। हे भगवान, अगर शिवानी कभी मेरे सामने आ जाए तो उसे जिंदा जला दूंगी। तुम्हारा नाम शिवानी है ना? हाँ। तुम्हें यहाँ पे काम करने किसने बोला? किसी ने भी नहीं, मैं खुद काम ढूंढते ढूंढते अपनी मर्जी से आई हूँ। पागल हो गई हो तुम, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मेरी हालत देखो, खाने को दिन में बस एक बार मिलता है और 20 घंटे काम करना पड़ता है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं तो कल से काम कर रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। शुरू शुरू में सब कुछ मिल जाता है, 1 हफ्ते के बाद इनकी असलियत देखोगी तुम। खून चूसने वाले दरिंदे हैं ये लोग, दरिंदे। हाँ? पद्मा की हालत देख के शिवानी को उस पे बहुत तरस आ रहा था। बेचारी इतनी कमजोर थी कि ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। क्या यहाँ पे नौकरों पे जुल्म किया जाता है? पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? कौन काम देगा मुझे? नहीं नहीं, मैं जैसे तैसे यहीं पर रह लूंगी। शिवानी, शिवानी। जी मालिक। सुबह से बस इतना ही काम की है, जल्दी खत्म कर। अभी तुझे बगीचे की साफ सफाई करनी होगी। जी ठीक है। गोपाल शिवानी से बहुत काम करवाता था। शिवानी भी बिना कुछ कहे चुपचाप एक एक करके सारा काम खत्म करती थी। ये देख, बगीचा जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक साफ हो जाना चाहिए। एक भी सूखा पत्ता या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अब जा, जल्दी से खत्म कर। इतना बड़ा बगीचा मैं अकेली कैसे साफ करूंगी? पद्मा सही कहती थी कि ये लोग काम करवा करवा के जान ले लेते हैं। शिवानी, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। अकेली इतना सब करना बिल्कुल संभव नहीं। अच्छा सुन, मैं तेरे साथ मिलके साफ सफाई कर लेती हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं पद्मा, तुम्हें अगर गोपाल देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं अकेली कर लूंगी। हम तो दोस्त है ना शिवानी, फिर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? शिवानी और पद्मा दोनों मिलके बगीचे का काम खत्म किए। फिर गोपाल शिवानी को कुएं से पानी निकालने की काम में लगा दिया। बेचारी से कितना काम करवाता है। भगवान करे ये जालिम गोपाल मर जाए, तभी हमें सुकून मिलेगी। ये गोपाल कहीं चला क्यों नहीं जाता? कितना सारा काम करवाता है मुझसे। खुद एक नौकर है और मुझ पे हुक्म झाड़ता रहता है। ये बस 1 या 2 दिन की बात नहीं। गोपाल शिवानी से हर रोज बहुत सारा काम करवाता था और छोटी छोटी बातों पे डांटता भी था। शिवानी फिर भी मन को समझा के सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। गोपाल का जुल्म समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक रात बापू की बहुत याद आती है। काश मेरे बापू यहाँ पे आ जाते तो मैं जमींदार जी से सिफारिश लगा के उन्हें भी यही काम दिलवा देती। कौन है? शिवानी, चल मेरे साथ,
तुझे कुछ दिखाना है। अभी क्या दिखाना है तुझे? बहुत रात हो गई है, तू जा सो जा। कल सूरज उगने से पहले गोपाल काम करवाने आ जाएगा। ओहो, तू चल तो सही। शिवानी बिना देर किए पद्मा के साथ उसके कमरे तक जा पहुंची। कमरा बहुत अंधेरा था। फिर पद्मा एक मोमबत्ती जलाते ही शिवानी चौंक पड़ी। ये क्या? गोपाल? हाँ शिवानी, गोपाल मर गया। मैंने ही उसे मार डाला। बहुत परेशान करता था हमें, इसीलिए आज मैं अपना सारा गुस्सा निकाल दी इस पे। अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा। तू पागल हो गई है पद्मा, ये क्या कर दिया तूने? अभी जमींदार जी हमें काल कोठरी में डाल देंगे, फिर जिंदगी भर वहां से नहीं निकल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गोपाल हर रात कुछ पैसे और गहने चोरी करके अपने घर ले जाता था। आज मैंने उसे पकड़ लिया और ये देख, दोनों पोटलियों में पैसे और गहने रखे हुए हैं। चल, तू एक ले ले और मैं एक ले लेती हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का सारा रास्ता मालूम है। सुबह होने से पहले हम इस इलाके से आराम से निकल जाएंगे। नहीं पद्मा, मैं ये नहीं कर सकती। तू डर मत शिवानी, गोपाल जहाँ से रोज पैसे चुराता था वो जगह भी मुझे पता है। हम दोनों वहाँ से ढेर सारे पैसे और गहने लेके निकल जाएंगे। पूरी जिंदगी काम नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐश करेंगे ऐश। सोच ले शिवानी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं पद्मा, ये गलत है। मैं गलत काम नहीं करूँगी। मुझे जितना मिलेगा मैं उतने में ही खुश होकर पूरी ईमानदारी के साथ जमींदार जी के यहाँ काम करूँगी। तुझे जाना है तू जा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दे। वाह शिवानी वाह। मालिक, आप जिंदा हैं? हाँ, मैंने पद्मा के साथ मिलके ये ड्रामा किया था ताकि तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल सके। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई शिवानी, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। धन्यवाद मालिक। शिवानी को अब रोज रोज गोपाल की बातें सुननी नहीं पड़ती थी। वो अपनी मर्जी से घूम फिर सकती थी, जी भर के खाना खा सकती थी और पूरे महल का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। पर अचानक से एक दिन, सुनहरी बाल वाली लड़की, इधर आओ। जी बोलिए। तेरे लिए कुछ काम है, चल मेरे साथ। मैं महल छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे महल के अंदर जो भी काम है बोल सकते हैं। ये काम जमींदार जी का ही है, ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप चल। महल के बाहर से कुछ सामान लाना है। शिवानी उस आदमी के साथ महल के बाहर चली गई और वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी में ढेर सारे सामान रखे हुए थे। ये लड़की, ये सारा सामान महल का ऊपर वाला कमरा कुणाल साहब के पास पहुंचा दे। जा, जल्दी कर। जी साहब। ये कुणाल साहब कौन है? इनका नाम तो यहाँ पे पहले कभी नहीं सुना। अरे सब सुन रहे हो, मेरा बेटा शहर से पढ़ के आया है। उसके मनपसंद का सारा पकवान बनेगा आज। जी मालकिन, आप जैसे कहेंगे सब वैसे ही होगा। ओह, तो कुणाल साहब जमींदार जी के बेटे हैं, शहर से पढ़ के आए हैं। उनका सामान जल्द ही कमरे में पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता गुस्सा हो जाएंगे तो। आ गए? इतने दिनों के बाद हमारी याद आई। मुझे तो लगा था बेटी के साथ तुम भी कहीं भाग गए हो। क्या बात है ममता, तुम किसके बारे में बोल रही हो? शिवानी सही सलामत तो है ना? हमेशा बस शिवानी के बारे में ही सोचते रहो, पर वो तो हमारा मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम दोनों जरूर उसे यहाँ से भगा दिए हो। सच सच बोलो, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को मैं जान से मार डालूंगा। हमें मारोगे हैं? जान से? पहले पहले तो तुम्हारी बेटी घर का सारा कीमती सामान चुरा रही थी, फिर बाद में निधि के शादी के लिए जो गहने रखी थी मैं, उन्हें भी चोरी करके भाग गई।
कभी ये घर वापस ना आए। खबरदार, जो मेरी शिवानी को और एक शब्द भी बोले तो घर से सारे कीमती सामान और गहने वो नहीं, मैंने चुराया है। क्या तुमने चुराया है? हाँ, शिवानी की माँ जब बीमार थी उसके इलाज के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया था मैंने। बाद में उसे चुकता करने के लिए मुझे यही एक रास्ता सही लगा। तुम दोनों माँ बेटी तो एक एक पाई छीन लेती हो मेरे से, फिर मैं कर्जा कैसे चुकाता? अच्छा, तो ये किया धरा तुम्हारा है। ठीक है, अगर इतना सब चोरी कर चुके हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी बेटी शिवानी को मैं यहाँ पे कभी भी घुस नहीं दूंगी। ये सब जमीन जायदाद मेरी बेटी निधि की है, निधि की। तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। मेरा नाम शिवानी है साहब। तुम ही वो सुनहरी बाल वाली लड़की हो जिसने मेरी माँ की जान बचाई थी? जी साहब। ठीक है, अब तुम जाओ। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। शिवानी को जमींदार के बेटे के सामने जाने से या फिर उनका कुछ काम करने से डर लगता था, क्योंकि शहर से पढ़ के आए हुए साहब को अगर कुछ गलत लग गया तो बहुत डांटेंगे। पर कुणाल साहब हमेशा हर काम में शिवानी को ही बुलाते थे। फिर एक दिन, गोपाल काका, मुझे काम से बाहर जाना है। आप किसी को मेरे साथ काम में मदद करने भेज सकते हैं? ठीक है, मैं राजू को अभी बुला देता हूँ। नहीं, राजू नहीं, आप वो सुनहरी बाल वाली लड़की को बुला दीजिए। बहुत ही नेक लड़की है और अच्छा काम करती है। ठीक है साहब, अभी बुला देता हूँ। ना चाहते हुए भी शिवानी को फिर से कुणाल साहब के साथ बाहर किसी काम में जाना पड़ा। और उधर हमारी निधि तो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये सारे जमीन जायदाद बस मेरी बेटी निधि की ही है, हम उसे ही देंगे। तो फिर इस शादी को पक्की समझ लीजिए। जल्द से जल्द हम हमारी बहू को यहाँ से ले जाएंगे। इधर निधि की शादी पक्की हो गई और उधर शिवानी। ये लो, इसमें कुछ कपड़े और किताब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुणाल साहब कितने नेक हैं, अनाथ आश्रम में कपड़े और किताब बांट रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ये एक नंबर के खड़ूस, घमंडी और बिगड़े हुए होंगे, पर ये तो एकदम उल्टा निकले। शिवानी, शिवानी। जी 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 साहब। जाओ, गाड़ी में और भी पेटियां हैं, उन्हें ले आओ। जी अभी लाई। शिवानी कुणाल साहब का अच्छा काम देखकर उन्हें पसंद करने लगी, और शायद कुणाल साहब भी उसे बहुत चाहते थे, इसीलिए हर जगह पे बस शिवानी को ही लेकर जाना पसंद करते थे वो। ये बात सबसे पहले गोपाल की आंखों में खटकी और वो बिना देर किए जमींदार जी के पास पहुंच गया। शिवानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक नौकरानी हूँ और आप जमींदार हैं। नहीं नहीं साहब, ये मुमकिन नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए। इस बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ पे काम मिला है, इसे मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं सबको छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। साहब, आपके माँ और पिताजी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी को मुझसे कभी नहीं छीनेंगे। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो एक नौकरानी से प्यार करे। देखिए, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, उसी ने ही तो मेरी जान बचाई थी। अब आप उसे ऐसे नौकरानी मत बोलिए। जान बचाई थी तो क्या सर पे बैठेगी अब? गोपाल, उस लड़की को आज रात मेरे पास बुलाओ, उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी मालिक। रात होते ही गोपाल शिवानी को जमींदार के पास ले आया। जमींदार जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काम से मत निकालिए।
पर तुझे मैं यहाँ पे रख भी तो नहीं सकता। अब एक काम कर, मैं तुझे ढेर सारे पैसे और गहने दे दूंगा, उसे लेकर तू अपने गांव चली जा। वहां पे कुछ काम धंधा करके बाकी की जिंदगी सुकून से रहे। पर साहब मैं बहस मत कर, जो मिल रहा है उसे लेकर खुशी खुशी यहाँ से निकल जा। शिवानी के पास और कोई चारा नहीं था। वो जमींदार का कहा मानकर ढेर सारे रुपए और गहने लेकर अपने गांव निकली। जमींदार के 2 लोग उसे रातों रात सही सलामत उसके गांव तक पहुंचाने साथ में चले। शिवानी, शिवानी, गोपाल काका, शिवानी कहाँ है? साहब, मत लीजिए उस चोरनी का नाम अपने जुबान पे। ये क्या बोल रहे हो? हाँ साहब, कल रात को जमींदार जी के कमरे की सफाई करते समय बहुत सारे कीमती जेवरात और रुपए लेकर भाग गई है वो। इन छोटे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या शिवानी इतनी बड़ी धोखेबाज थी? अच्छा हुआ यहाँ से चली गई। माँ है तू तू अभी तक जिंदा है? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? घर वापस आ गई कलमुही? तू मर क्यों नहीं गई? ममता, मेरी बेटी को और एक शब्द भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धक्का मार के तुझे इस घर से निकाल दूंगा। बड़ा आया निकालने वाला। बापू, शिवानी, कैसी है तू? कहाँ चली गई थी बेटी? बापू मैं काम ढूंढने गई थी और जमींदार राघवनाथ जी के महल में सालों काम करती रही। फिर वो मुझसे खुश होकर इतने सारे गहने और पैसे दिए हैं, ये देखिए। जमींदार राघवनाथ जी के महल में पैसे और गहने भी? हाँ बापू, अब आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों बाप बेटी मिलके गांव में कोई काम शुरू कर देंगे। शिवानी बेटी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, पर तूने हमारे इस घर के लिए इतने सारे पैसे और जेवरात लेकर आई है। भगवान तेरा भला करे। चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। पहाड़ी के उस तरफ से चल के आई है, थक गई होगी बेचारी। माँ ये सब क्या है? चुप कर, जा अपनी दीदी के लिए बिस्तर तैयार कर, वो आराम करेगी। शिवानी, तेरे पास इतने सारे कीमती चीजें देखकर तेरी माँ आज बदल गई है, पर उस पे भरोसा मत करना। ये सब तुझसे लूटने वाली है वो। और एक बात ध्यान से सुन, ये गहने उसे कभी मत देना। अब शिवानी को उसकी सौतेली माँ बहुत प्यार करने लगी थी और हर बार जमींदार के घर से मिले गहने देखने को पूछती रहती थी। पर शिवानी भी इस बार समझ चुकी थी कि गहने हाथ से गए तो सौतेली माँ उसे फिर से घर से निकाल देगी। गहने और पैसे तो संदूक में छुपा के रखी हूँ, चाबी नाग माता के मंदिर में छुपा दूंगी, फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, शिवानी जब भी संदूक खोलने के बाद चाबी छुपाने नाग माता के मंदिर में जाती थी, निधि उसके पीछे पीछे चलती थी और छुप के देखने की कोशिश करती थी। निधि, जा घर में झाड़ू पोछा लगा दे और दीदी के लिए चाय बना दे। आहा, दीदी, उस शिवानी पे इतना प्यार कब से आने लगा है तुम्हें? दीदी के लिए ये कर दो, दीदी के लिए वो कर दो। पागल हो गई है निधि? क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? उसने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार मुझे पता चल जाए वो संदूक की चाबी कहाँ छुपा के रखी है, फिर मैं उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। ओह अच्छा, तो फिर माँ आज रात को ही शिवानी को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हो जाओ। मुझे पता चल गया है वो चाबी कहाँ छुपाती है। क्या तुझे पता है? हाँ माँ, वो जो नाग माता की पूजा करती है ना,
उनके मूर्ति के नीचे छुपा के रखी है। कितना प्यार किया था उससे, पर वो तो एक चोर निकली। चोरी करके भाग गई यहाँ से। धोखा किया उसने मेरे साथ। साहब, शिवानी चोरनी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। कौन हो तुम? यहाँ पे छुप छुप के मेरी बातें सुन रही हो? नहीं साहब, मैं तो बस आपको सच बताने आई थी। सच? कैसा सच? यही कि शिवानी यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गई है। उसे जमींदार जी और गोपाल मिलके भगा दिए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ साहब। मेरी दोस्त को बचा लीजिए, पता नहीं किस हालत में होगी वो। उसकी सौतेली माँ उस पे बहुत जुल्म करती है। आपने बहुत गलत किया। एक बेचारी लड़की को यहाँ से भगा दिए और ऊपर से उस पे चोरी का इल्जाम डाल दिए। बेटा, मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है। वो तुम्हारी लायक नहीं थी। पिताजी, जब उसने माँ का इलाज किया था तब तो आप ये नहीं सोचे थे कि वो गरीब है या फिर उसके पापा आपके जैसे एक जमींदार नहीं है। फिर अब ये भेदभाव क्यों? माँ, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखा था। नहीं बेटा, शिवानी मुझे बहुत पसंद है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ उसे ले आओ। मैं शिवानी को लेने जा रहा हूँ और मैं उसके साथ शहर चला जाऊंगा। यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम्हारी खुशी शिवानी के साथ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जाओ, शिवानी को सम्मान के साथ वापस ले आओ। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। शिवानी, मुझे आज काम पे जाना होगा और मैं मालिक को बता दूंगा कि मैं उनके खेत में काम करने और नहीं जा सकता। फिर हम दोनों मिलके गांव में कोई काम शुरू कर देंगे। हाँ बापू, आप जल्दी आ जाना। बेटी, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, पर ध्यान रहे संदूक की चाबी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ बापू, मैं ध्यान रखूंगी। शिवानी के बापू मालिक से बात करने तभी निकल गए और वहां पे कुणाल साहब शिवानी को महल वापस लेने उसके गांव के तरफ निकले। शाम होने को है, जल्दी करो गोपाल काका, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। इस जंगल में बहुत सारे शेर और भालू हैं, उनके सामने आ गए तो जिंदा नहीं बचेंगे हम। शिवानी, शिवानी, हे नागमाता, धन्य हो आप, धन्य हो। हाँ माँ, क्या बात है? तुझे पता है, गांव के बाहर जंगल जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे नाग माता का नया मंदिर देखने को मिला है। नाग माता सबके हाथों से दूध पी रही है। अच्छा? हाँ, तू घर पे रह, मैं निधि को लेके दर्शन के लिए अभी जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल। शिवानी नाग माता को दूध पिलाने सौतेली माँ और बहन के साथ चल पड़ी। गांव खत्म होते ही तीनों जंगल में घुसे। माँ, हम तो जंगल के अंदर आ चुके हैं, पर नाग माता का मंदिर कहीं नहीं दिख रहा। थोड़ी दूरी पर है, निधि आज सुबह ही आई थी, उसे रास्ता पता है। हाँ हाँ दीदी, थोड़ी दूरी पर है, चलो जल्दी, देर मत करो, नहीं तो रात हो जाएगी। चलते चलते तीनों घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। यहाँ पे तो मंदिर नहीं है। मंदिर जाएगी? निधि, रस्सी निकाल। हाँ माँ, ये लो। ये क्या है? निधि, पकड़ इसे। ये क्या कर रहे हो? माँ, माँ, ये सब क्या है? बहुत हो गया माँ बेटी का प्यार, अब यहीं पे पड़ी रहे जब तक जंगली जानवर तुझे जिंदा खा ना जाए। मेरी बेटी से हिस्सा लेने आई थी। माँ, जल्दी चलो, यहाँ पे बहुत सारे शेर हैं। हाँ हाँ, चल। शिवानी को जंगल में बांध के
माँ बेटी दोनों वहां से तुरंत भाग के गांव चले गए और चुपचाप खा पीकर सो गए। कोई है यहाँ पे, मुझे बचाओ। हे नाग माता, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? अगर मारना ही है तो मार डालो, ऐसे दर्द मत दो। कोई है, बचाओ मुझे। गोपाल काका, ये रोने की आवाज? हाँ साहब, जंगल के अंदर से सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, चलिए। कुणाल साहब और गोपाल शिवानी की रोने की आवाज सुन के उसके पास आ पहुंचे और कुणाल साहब को सामने देखकर शिवानी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शिवानी, तुम यहाँ पे? साहब, मुझे बचा लीजिए। रो मत शिवानी, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुणाल साहब शिवानी को छुड़वा के वहां से सीधा जमींदार के महल में ले गए। माँ, उठो ना माँ। शिवानी तो अब तक मर चुकी होगी। चलो जल्दी से चाबी लाकर संदूक खोलते हैं। मुझे गहने देखने को बहुत मन है। हाँ, चल, सारे गहने तेरे और पैसे मेरे। दोनों लालची माँ बेटी नाग माता के मूर्ति के नीचे से चाबी निकाल लिए। निधि, ये देख संदूक की चाबी। माँ, ये देखो सांप। शिवानी की सौतेली माँ और बहन को सांप ने डस लिया और वहीं पर पड़े दोनों की मौत हो गई। उधर जमींदार जी कुणाल साहब की शादी शिवानी के साथ बहुत धूमधाम से किए। कुछ ही दिन में गोपाल और जमींदार के दो लोग शिवानी के गांव में आकर उसके बापू को भी महल में ले गए। शिवानी अपनी बाकी की जिंदगी एक रानी की तरह जीने लगी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और वो अपने पति कुणाल साहब के साथ मिलके गरीब लोगों की सेवा करती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।